हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की कि मुझे पसंद नहीं आ रहा कि पृथ्वी जो है सूरज से चारों तरफ घूम रही है, या छोटी बात करते हैं, मैं बात करता हूं कि मुझे पसंद नहीं आ रहा कि आप पृथ्वी के ऊपर हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप चले जाओ पृथ्वी से, ठीक है, आप उड़ जाओ पृथ्वी से। तो क्या करूंगा, मैं आपको उठाऊंगा और फेंक दूंगा, ठीक है, इतना आसान है ही, ठीक है, उठाऊंगा और फेंक दूंगा मैं आपको। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने वेग से मैं आपको फेंकूं, कितने वेग से आपको फेंकूं कि आप पृथ्वी पर लौटो नहीं। क्या किया मैंने आपको उठाया, आपको फेंका, देखा वापस नीचे आ गए, बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को, मैं वापस उठाया, वापस फेंका, मैंने कहा फिर वापस नीचे आ गए, तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने और जोर लगाया और जोर से फेंका, वापस नीचे आ गए, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने आपको रॉकेट में बिठाया, रॉकेट में बिठा के आपको लॉन्च करा दिया। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं आपसे कि कितने वेग से फेंकूं मैं आपको, कितने वेग से आपका पलायन करा दूं कि आप चले जाओ पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर आप चले जाओ, मतलब पृथ्वी के फील्ड के बाहर आप चले जाओ, ये या फिर बाउंड सिस्टम को, जो आबद्ध निकाय है, उसको तोड़ दो। तो इसको तोड़ने के लिए जो आपको वेग चाहिए होगा, वो वेग मैं जानना चाह रहा हूं, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पलायन वेग। क्या कहते हैं? पलायन वेग। क्या लिखोगे आप? पलायन वेग, ठीक है, इसको लिखो पलायन वेग। ये देखो भाई, पलायन वेग तो ये होता है, बना लो फिर से, और आपको लॉन्च करेंगे हम इस बार। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस यहां पर आप हो, आपको लॉन्च करना है हमें, ठीक है, ऊपर की ओर लॉन्च करना है, और ये आपकी त्रिज्या है कितनी? r त्रिज्या है, ठीक है, r त्रिज्या है पृथ्वी की, बिल्कुल r त्रिज्या है। लॉन्च करना है भैया। लॉन्च करने के लिए क्या करना है? लॉन्च करने के लिए आपको वेग देना है। कितना वेग देना है? कितना वेग देना है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी इतनी है आपकी वो मिल जाए, यानी कि टोटल एनर्जी आपकी कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब टोटल एनर्जी आपकी जीरो अगर हो जाए तो आप कह सकते हो कि आपको उतना वेग मिल जाए, इतना वेग मिल जाए कि टोटल एनर्जी शून्य हो जाए। तो उस वेग को मैं क्या कहूंगा? उस वेग को मैं कहूंगा पलायन वेग। तो परिभाषा क्या हो गई कि वो वेग जहां पर टोटल एनर्जी का मान शून्य हो जाए, यहां पर कुल ऊर्जा का मान शून्य हो जाए, उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो अपनी भाषा में, कॉपी में, ठीक है, अपने आप से लिख लो, तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा जैसी कॉपी खोल के देखोगे। टोटल एनर्जी को शून्य करना है। क्या बात बोली मैंने? टोटल एनर्जी को शून्य करना है हमें, टोटल एनर्जी शून्य होने चाहिए। भैया टोटल एनर्जी क्या क्या होता है? टोटल एनर्जी में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी? जीपी की अगर बात करता हूं मैं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इतना लंबा लिखने से बेटर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का छोटा लिख दिया मैंने, जीपीई, कंफ्यूज मत होना। तो माइनस जी एम एम बटे आर, ये लिखा था हमने, अभी निकाल चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है, ठीक है, पिछली क्लासेस में। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी मुझे देनी है, इसको तो कितनी देनी है वही तो निकालना है, इसका वेग ही तो निकालना है। तो वेग निकालना तो हाफ एम वी स्क्वायर दे देते हैं, जहां पर वी क्या है? वी क्या है? पलायन वेग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पलायन वेग को कहते हैं स्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जो कि स्केप कराने में सक्षम हो, ठीक है, स्केप कराने में सक्षम हो। तो ये वहां पर मैंने लगा दिया वीई, तो हाफ एम वीई का स्क्वायर। इन दोनों का जो सम होना चाहिए, जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए, इन दोनों का जो योग होना चाहिए, वो शून्य के बराबर आना चाहिए, वो शून्य के बराबर आना चाहिए। तो बराबर कर दो, शून्य करो, उनका योग करो। तो माइनस जी एम एम बटे आर प्लस हाफ एम वीई का स्क्वायर बराबर शून्य के आना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1/2 एम वीई का स्क्वायर बराबर जी एम एम बटे आर के है। तो यहां से आप क्या लिखोगे? आपके पास एम से एम कट जाएगा यहां से, और वीई का मान आ जाएगा √2 जी एम बटे में आर, ठीक है। ये हो गई आपकी स्केप वेलोसिटी, या फिर कहें हिंदी में तो पलायन वेग, ठीक है। जिस वेग से अगर आपको फेंक दिया जाए तो आप पलायन कर जाएंगे, ठीक है। करना चाहेंगे आप पलायन? अगर आप पलायन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर पलायन का जो वेग है उसका मान क्या आएगा। अगर आप देखो तो अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूं, पृथ्वी से आपको पलायन करूं तो जी आपका कांस्टेंट है ही सही, ठीक है, ये तो सार्वत्रिक नियतांक है, एम आपका कांस्टेंट है और आर आपका कांस्टेंट है, आर जो त्रिज्या है ये भी कांस्टेंट है। तो लगभग किसके बराबर आता है? ये लगभग आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से मुझे आपको प्रक्षेपित करना पड़ेगा, तब जाके आप पलायन कर पाओगे। सोचो कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा ये, कितना ज्यादा वेग है ये, इस चीज को थोड़ा सोचो, ठीक है। तो मतलब अगर आप सोचो कि आप अपने जहां पर भी आप हो, आप ये जानते हो कि कुछ ना एक ऐसी प्लेस ढूंढ सोचो जो कि आपके घर से 11 किलोमीटर 11.5 किलोमीटर के आसपास दूर हो, ठीक है, और आपको वो वहां पहुंचना है 1 सेकंड के अंदर, सीधे सीधे चलते हो।
1 सेकंड के अंदर आपको वहां पहुंचना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना तेज गति है, कितना तेज वेग है। ठीक, इतने वेग से अगर मैं प्रक्षेपित करता हूं आपको, तो आप बिल्कुल पलायन कर जाएंगे। अगर आप पलायन कर जाएंगे, ये बात हुई मैंने पृथ्वी की बात की। अगर हम बात करते हैं किसी और ग्रह की बात करते हैं या उपग्रह की बात करते हैं, तो जिसका हमें निकालना है, जिसका भी हमें वेग निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं। जी का मान तो वही रखेंगे हम, एम रख देंगे किसी जिस ग्रह की बात कर रहे हैं, आर त्रिज्या रख देंगे जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं उसकी। जैसे चांद की बात करते हैं, चंद्रमा की हम बात करते हैं, तो चंद्रमा के लिए हम आप क्या रखोगे, जी तो वही है, एम आप किसका रख दोगे, चांद का, और आर क्या रख दोगे, चांद का रख दोगे। तो चंद्रमा के आपको रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास वो आती है। ठीक है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास वो आती है। चलो ठीक है, अच्छा ये बात हमारी हुई। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, ये जो मेरे पास फॉर्मूला है √2gm बटे r इंटू r डिवाइडेड बाय r, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो है gm बटे आर स्क्वायर बन जाएगा, और gm बटे आर स्क्वायर का मान क्या होता है, छोटे g के बराबर होता है, जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो ये √2gr के बराबर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो पलायन वेग का फॉर्मूला आपके पास 2 रूप में आ गया है। कौन कौन से रूप में आ गया है? पहला रूप आपको क्या कह रहा है? पहला रूप बता रहा है कि ve का मान जो है, ve का मान जो है वो √2gm बटे आर के बराबर है, और ve का मान जो है वो √2gr के बराबर भी है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस अलग अलग इनके रूप हैं। सेम फॉर्मूला है, अलग अलग रूप में इनको बताया गया है। तो दोनों ही रूप में आपको याद रखना है, दोनों रूप से निकालोगे तो पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, हमने ये पढ़ लिया। अच्छा देखो, वी बराबर क्या आया, √2gm बटे आर, √2gm बटे आर। ठीक है, अच्छा चलो ये बात हुई। अब आप देख सकते हो यहां पे जो एस्केप वेलोसिटी है, जो पलायन वेग है, वो किस पर निर्भर कर रहा है। अगर मैं मास को कांस्टेंट कर लेता हूं, तो वी जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है 1/√r पे। ठीक है, किसके व्युत्क्रम अनुपाती है, 1/√r के। ठीक है, लेकिन वही मैं आपको बोलता हूं कि जो रो है वो कांस्टेंट है। यहां पे तो क्या लिया था हमने, द्रव्यमान एक नियतांक है, द्रव्यमान नियत है। ठीक है, और मैं बोलूं आपको कि अब दूसरा केस मैं ऐसा ले लेता हूं जहां पर डेंसिटी जो है वो नियत है, इसका घनत्व नियत है। तो आप क्या लिखोगे, √2gm, m की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बटे आर स्क्वायर। ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से आप देखोगे कि आर स्क्वायर कहां से आ गया, बटे आर। ठीक है, तो यहां से आपका एक आर कट जाएगा, यहां पे स्क्वायर बचेगा। अगर स्क्वायर बचेगा तो उसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिलने वाला है हमें। ठीक है, ये नोट करते जाना आप साथ साथ। आपके पास तो वीडियो पॉज करने की सुविधा है जीवन में। ठीक है, इससे बढ़िया सुविधा कुछ हो नहीं सकती। जीवन को पॉज नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो को तो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, चलो वी क्या हो गया, देखो यहां से ये आर स्क्वायर कट गया। आप देखोगे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये रो भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है। तो वी का मान जो है वो √r² के बराबर से अनुपाती हो जाएगा, यानी कि वी जो है वो आर के अनुपाती आ जाएगा, समानुपाती आ जाएगा। ठीक है, अब कहां पर कौन सा लगाना है भैया, ये तो कंफ्यूजन हो गई, बात हो गई। दोनों ही आ गए हमारे पास, √r के व्युत्क्रम अनुपाती और आर के अनुपाती। ठीक है, अब ये क्या करें, इसके अंदर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, कहां पे कौन सा लगाना है, कहां पे कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आपको जब द्रव्यमान नियत दिया हो तब आप बोलोगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब आपको डेंसिटी नियत दिया हो, घनत्व नियत दिया हो, तो ये लगाना है। इसका मतलब क्या है, ये कैसे होगा, ये क्या हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर द्रव्यमान नियत है का मतलब यह है कि आपको 2 ग्रह दिए हैं जिनका द्रव्यमान बराबर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका द्रव्यमान बराबर है, तो आप ये बताओ कि उनका जो एस्केप वेलोसिटी है क्या होगा अगर एक की त्रिज्या r है, दूसरी की त्रिज्या 2r है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है। वहीं आपको बोला जाता है कि दो ग्रह ऐसे हैं जिनका घनत्व समान है और उनका घनत्व अगर समान है तो बताओ उनका एस्केप वेलोसिटी, इनका पलायन वेग क्या होगा अगर उनकी त्रिज्या r या 2r है। तो आप क्या यूज करोगे, आप ये वाला यूज करोगे। ठीक है, यहां पर आप देखते हो जब घनत्व समान है तो v 1:2 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। यहां पे देखते हो तो 1:1/√2 के अनुपात में आ जाएगा। तो दोनों में अंतर आपको समझने आना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात की, चर्चा की इसके ऊपर, पलायन वेग के ऊपर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पलायन वेग कुछ पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और आप यहाँ हो, आपको मुझे पलायन वेग देना है। पलायन वेग देना है तो आप मुझे बताओ कि किस दिशा में आपको पलायन वेग दिया जाए कि आप पलायन कर जाए। ठीक है, पलायन वेग आपको किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाए कि आप पलायन कर जाओ, तो क्या किस दिशा में आप मुझे पलायन वेग दोगे। ठीक है, किस दिशा में आप मुझे बताओगे पलायन वेग कितना होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। तो देखो जो हमने प्रूव किया है उसके अंदर हमने क्या किया है, ऊर्जा से इसको निकाला है, ऊर्जा का इस्तेमाल करके हमने इसको निकाला है। तो कहीं पर भी हमने यह इस्तेमाल नहीं किया कि किस एंगल पे इसको फेंका जाना चाहिए। किसी भी एंगल पे आप फेंकोगे तो प्रक्षेपण वेग अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड अगर पृथ्वी की बात करें आपने दिया है तो वो पलायन कर जाएगा। तो आप किसी भी एंगल पे इसको फेंक सकते हो, यहां भी 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 किसी भी एंगल पे आप इसको फेंक सकते हो। ठीक है, फेंक दिया हमने किसी भी एंगल पे, लेकिन किसी भी एंगल पे फेंकने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अगर कैसे कैसे फेंके हम तो क्या क्या इसका पथ होगा उस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल इसको सीधा फेंक दूं ऊपर तो बिल्कुल सीधा ही चला जाएगा, तो इसका पथ कैसा होगा, बिल्कुल सरल रेखीय पथ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अलग अलग तरह चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं कि जब v जो है वो ve से छोटा है, v जो है वो ve से छोटा है, जो आपका वेग है वो ve से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब चल रहे हो तो किस पथ में आप चलोगे ये हम निकालना चाह रहे हैं। यानी कि v जब ve से छोटा है तो अभी भी आप एक आबद्ध निकाय का हिस्सा हो। ठीक है, और जब तक आप एक आबद्ध निकाय का हिस्सा हो तब तक आप एक बंद पथ पे चलोगे। क्या याद रखोगे, जब तक आप एक आबद्ध निकाय का हिस्सा हो तब तक आप बंद पथ पर चलोगे। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा बात, तो इसमें बंद पथ तो देखें कौन कौन से हो सकते हैं। ये हो सकता है आपका एलिप्स या कोई भी क्लोज अगर आपको मिलता है तो वो हो सकता है। ठीक है, अगर v जो है वो ve के बराबर है, आपका v जो है वो ve के बराबर है, आपको पलायन करने की क्षमता मिल गई है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप कर सकते हो दो तरह के पाथ ले सकते हो, पैराबोला परवलयिक पथ या फिर सरल रेखा। ठीक है, पैराबोला या सरल रेखा पथ आप ले सकते हो। ठीक है, अगर बात करें कि आपको जो वेग मिला है वो भैया ve से भी ज्यादा है, वो ve से भी ज्यादा है, पलायन वेग से भी ज्यादा है, तो अब जो आपका पथ हो सकता है, जो पाथ हो सकता है वो क्या हो सकता है, हाइपरबोला, अति परवलयिक, ठीक है, या सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ये पथ आपके हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, पैराबोला कैसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है, ये देखते हैं हम, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बंद पथ आपका एलिप्स है, आपको पता ही है कि पृथ्वी अगर घूम रही है सूर्य के चारों ओर तो वो इलिप्टिकल पाथ लेती है, हम जानते हैं पहले से, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। v बराबर ve पे चर्चा करते हैं। पैराबोला और सरल रेखा कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखो, आपको बहुत कॉमन सी बात मैं बताता हूं जो आपने प्रक्षेप गति में पढ़ी होगी। प्रक्षेप गति में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कण होता है जिसको हम प्रक्षेपित अगर मैं ऐसे करता हूं यू एंगल पे, ठीक है, यू से थीटा एंगल पे, जिस पे त्वरण काम कर रहा है जी नीचे की ओर, जी नीचे की ओर काम कर रहा है इस पर, तो इसका जो पथ होता है वो पैराबोला आता है। ठीक है, और वहीं अगर यू ऊपर की ओर हो, जी नीचे की ओर हो, या यू ऊपर की ओर जी नीचे की ओर, देख लो, तो ये कैसा पथ होता है, सरल रेखा पथ होता है। इसमें भी आप देखोगे, आप कहीं भी प्रक्षेपित करते हो, आप किसी भी एंगल पे इसको प्रक्षेपित करते हो, अगर किसी भी एंगल पे आप इसको प्रक्षेपित कर रहे हो तो जी का मान जो है, जी जो है वो हमेशा नीचे की ओर ही लगता रहेगा। ठीक है, हालांकि उसका मान बदलेगा। ठीक है, मान जैसे बदलेगा वैसे वैसे चीजें बदलेंगी, लेकिन अगर जी नीचे लग रहा है और यू किसी भी एंगल पे है, इन दोनों के बीच के अंदर कोई एंगल है, ठीक है,
0 और 180 को छोड़ के, तो वो पैराबोलिक पाथ लेगा, यानी कि परवलयिक पाथ लेगा। और अगर उनके बीच में एंगल 0 180 डिग्री है तो पाथ कैसा होगा, पथ कैसा होगा, वो एक सरल रेखीय पथ होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर फोर्स लगता है, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में अगर कोई एंगल थीटा है तो पैराबोलिक पाथ, अगर दोनों बीच में 0 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन पाथ आपको रखना है। और ये अगर ज्यादा होता है तो हाइपरबोला या सरल रेखीय पथ हो जाएगा।